पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स, यह जो है वो इलेक्शन सिस्टम्स का सबसे लास्ट स्टेप्स है जिसमें वोट डाले जाते हैं और जो वोट डाले जाते हैं उन वोटों की काउंटिंग की जाती है। इसके पहले सिस्टम ऑफ इलेक्शंस में हम लोग डिस्कस किए थे कंस्टिट्यूएंसीज क्या होती है, रिजर्व्ड कंस्टिट्यूएंसीज क्या होती है, नॉमिनेशंस क्या होता है, इलेक्शंस कैंपिंग क्या होता है। इन सभी चीज़ों को जो है वो डिस्कस किया गया था। अब जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो लास्ट स्टेज है इलेक्शंस सिस्टम का, जिसमें पोलिंग एंड काउंटिंग आता है। पोलिंग ऑफ वोट्स कहने का मतलब होता है सामान्यतः कि जिस दिन चुनाव लोग देने जाते हैं या जिस दिन इलेक्शंस का डेट फिक्स होता है, ख़ास तौर पे एक सरकारी बिल्डिंग होती है, एक पोलिंग बूथ होता है। सरकारी बिल्डिंग में एक बूथ लगा होता है जहाँ पे लोगों को जाकर अपने एरिया के रिलेटेड लोगों को जो है वो उस बूथ पे वोट कास्ट करने होते हैं। उस जगह को जो है वो पोलिंग बूथ बोला जाता है। यानी यह एक ऐसा जगह होता है, ख़ास तौर पे सरकारी बिल्डिंग्स या जो भी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स होती हैं, रेयर केस में ही ऐसा होता है कि कोई पब्लिक बिल्डिंग के बजाय कोई प्राइवेट बिल्डिंग हो जो पॉपुलर होती है। हालांकि मोस्टली चांसेस होता है कि वो गवर्नमेंट की ही कोई बिल्डिंग हो किसी न किसी तरह की, तो वहाँ पर पोलिंग बूथ होते हैं जहाँ पे लोग अपने वोट जाकर डालते हैं। अगर पोलिंग बूथ की बात की जाए तो पोलिंग बूथ पर जो है वो हर एक पॉलिटिकल पार्टीज़ के एजेंट्स वहाँ पे मौजूद होते हैं, ताकि वो देखते रहते हैं कि कोई गलत मीन्स ऑफ प्रैक्टिस तो नहीं किया जा रहा जिससे वोटर्स को डाइवर्ट किया जा सके या उनसे ज़बरदस्ती अपने फेवर में वोट लिया जा सके। इस चीज़ के लिए वहाँ पर हर एक पार्टी के एजेंट्स वहाँ मौजूद होते हैं जो देखते हैं कि सारे कैंडिडेट्स अपने वोट डाल रहे हैं या नहीं। वोट डालने के दौरान जो है वो पहले जो इलेक्शंस कमीशन का ऑफिसर होता है आपको आइडेंटिफाई करता है। आइडेंटिफाई करने के बाद आपके वोटर लिस्ट देखता है, वोटर लिस्ट में आपका नाम है या नहीं है उस चीज़ से मैच करता है और फिर आपको अलाउ करता है वोट डालने के लिए। इसके साथ साथ आपके फिंगर पे एक मार्क भी कर देता है ताकि यह पहचान कर सके कि आपने वोट डाल दिया है, आप ऐसा तो नहीं है कि दोबारा वोट डालने के लिए आ रहे हैं। तो ये एक्टिविटी जो है वो पोलिंग डे के दौरान होती है। पोलिंग डे समाप्त होने के बाद, पोलिंग डे के दौरान वोट डालने के बाद सारे मशीनों को एक साथ कलेक्ट कर लिया जाता है। जैसे कि पहले जो वोट डाले जाते थे वो कागज़ के सीट पे डाले जाते थे, ऐसे सीट्स होते थे। इस पे एक तरफ कैंडिडेट्स का नाम होता था, पार्टी का नाम होता था और साथ में उनके सिंबल्स होते थे। नंबरिंग किया हुआ रहता था 1 2 जितने भी लोग पार्टिसिपेट करते हैं, और यहाँ पर लोगों को अंगूठा देना होता था। तो इस पेपर को पहले बैलेट शीट बोला जाता था, लेकिन अब ज़माना चेंज हो जाने के कारण ईवीएम मशीन का इस्तेमाल होने लगा। ईवीएम मशीन भी बैलेट शीट्स की तरह ही होती है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक होती है। इसमें बस कैंडिडेट्स के नेम, सिंबल्स और सामने में एक बटन होता है जिसको आपको प्रेस करना होता है, और प्रेस करने के बाद एक बीप की आवाज़ जो है वो वहाँ से रिलीज होती है। जो बीप की आवाज़ आती है उससे पता चलता है कि आपके वोट कास्ट हो गए, आपने वोट डाल दिया। तो अब बैलेट पेपर के जगह जो है ईवीएम मशीन का इस्तेमाल होता है। ईवीएम मशीन का इस्तेमाल सबसे पहले जो है वो केरला में किया गया था। केरला जो है सबसे पहला स्टेट है जहाँ ईवीएम की इस्तेमाल हुई थी, और अब धीरे धीरे जो है वो पूरे कंट्री में इसी का इस्तेमाल होता है। वोट होने के बाद, वोट कास्टिंग के बाद सारे ईवीएम मशीन्स को कलेक्ट कर लिया जाता है और उसको एक सिक्योर प्लेस पे रखा जाता है, और एक डेट फिक्स किया जाता है। इलेक्शंस के 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, जितने दिन बाद हो, एक डेट फिक्स किया जाता है कि उस डेट में सारे ईवीएम मशीन्स से जो है वो वोटर्स की काउंटिंग होगी। वोटर्स की काउंटिंग के डे जो है, यानी इलेक्शंस का जो वोट होता है उसके काउंटिंग के डे, वहाँ पर भी हर पार्टी के कैंडिडेट्स यानी एजेंट्स वहाँ पर मौजूद होते हैं जो ये देखते रहते हैं कि ईवीएम में किसी तरह की गड़बड़ी तो नहीं की जा रही है, ऐसा तो नहीं है कि उनके वोट को काउंट नहीं किया जा रहा है। इस तरह की चीज़ें जो है वो वहाँ की जाती हैं। जो इलेक्शन से रिलेटेड अथॉरिटी होती है वो पूरी सिक्योरिटी के साथ वहाँ मौजूद रहती है। सिक्योरिटी इसलिए मौजूद होती है बहुत ज़्यादा
कि ऐसा तो नहीं है कि कोई कैंडिडेट जो है वो बलपूर्वक या किसी जोर ज़बरदस्ती कर कर जो है वो किसी तरह के अनफेयर मीन्स का प्रयोग कर सके, या जीतने या हारने के बाद जो है वो अपोजिशंस के साथ किसी तरह का बल प्रयोग करे। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वहाँ पर सेफ्टी बहुत ज़्यादा मायने रखती है। और इसी के लिए इलेक्शंस अथॉरिटी जो होते हैं, इलेक्शन अधिकारी, वहाँ पर जहाँ पर इलेक्शंस के वोट काउंट किए जा रहे हैं उस जगह पे बहुत ज़्यादा टाइट सिक्योरिटी रखी जाती है। तो ये आपको कुछ प्रोसेस थे जो इलेक्शंस के दिन जो पोलिंग से लेकर काउंटिंग के बाद होते हैं। यानी पोलिंग होता है पहले बूथ पे जाकर, और फिर उसके बाद 2-3-4 दिन बाद वहाँ पर काउंटिंग वोटर्स की होती है। जिस वोटर्स को सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं उस वोटर्स को डिक्लेयर कर दिया जाता है उस कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ का लीडर, यानी उस कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में उस व्यक्ति ने सबसे ज़्यादा वोट हासिल किए और वह कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ का जो है वो न्यू लीडर फॉर्म होगा। तो ये हमारे कंट्री में बेसिकली सिस्टम है इलेक्शंस का, और इसके बारे में डिटेल्स जो है वो नेक्स्ट टॉपिक में जानेंगे।